फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी 5 वेज जिससे कि आप 1 to 100 नंबर जो है वो बच्चों को इजीली सिखा सकते हो। तो नंबर्स में हमेशा एक पैटर्न होता है। मैथमेटिक्स के नंबर्स में आप कोई भी चीज़ ले ले, एडिशन ले ले, सब्सट्रैक्शन ले ले, कुछ भी चीज़ ले ले, उसमें एक पैटर्न होता है। तो 1 to 100 जब आप बच्चों को सिखाएं तो उसको इस पैटर्न में लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। तो 1 वाली लाइन सारी ऊपर, 2 वाली लाइन नीचे, इस तरह से, और 10 वाले सारे नीचे। तो जब ये पैटर्न जो बच्चा देखेगा तो वो समझेगा कि इस नंबरिंग में एक पैटर्न है। पहले 1 आता है, फिर 2 वाला आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरह से आता है। ठीक है। और दूसरा बात है कि जब 1 to 10 तो सबको आते हैं, बच्चों को नर्सरी से सीखते हैं, इसलिए सीनियर केजी तक में। पर जब 11 की लाइन शुरू होती है तो 1 1 1 आगे है और पीछे वापस 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का पैटर्न है। फिर 1 वाली लाइन ख़त्म होती है तो 2 नंबर आता है यहाँ पे, फिर 2 की लाइन शुरू होती है और फिर यहाँ पे एंड में 3 आता है। तो जब आप बच्चों को ओरल उनका लेंगे तो जब बच्चे बच्चे 19 तक पहुंच जाएंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तक पहुंचेंगे, फिर आगे कौन सा आएगा वो उनको कंफ्यूज होता है कभी कभी। तो 19 जब पहुंचेंगे तो उनको बोलना है 19 मतलब 1 9 19। तो 1 के बाद क्या आता है तो 2, तो 2 0 20, इस तरह से। जब वो 29 तक पहुंचेंगे तब तक तो पहुंच जाएंगे, 21 22 से लेकर 29 तक पहुंच जाएंगे। फिर हमको उनको आंसर नहीं देना है, पर उनको ये पूछना है क्वेश्चन कि 2 के बाद क्या आता है 3, तो 29 के बाद क्या आएगा 30। इस तरीके से उनको प्रॉम्प्ट करना है, डायरेक्ट आंसर उनको नहीं देना है। तो उनको समझ में आएगा कि मुझे क्या आंसर आगे सोचना है। दूसरा है कि जब हम अगर ये इस तरीके का पैटर्न लिखते हैं, ये जो पैटर्न मैंने लिखा है इसमें कैसा है आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 यहीं से शुरू होता है, ये यहीं से शुरू हो जाता है। तो वो पैटर्न बच्चा नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से आप नंबर उनको मत लिखवाइए, इस तरीके से वो उनको कभी समझ में नहीं आएगा। तो जो बेस्ट वे है समझने का वो क्या है, इस तरीके की पैटर्न को लिखना। तो आप जब भी लिखें इस तरीके की पैटर्न लिखें। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को नंबर रिकॉग्नाइज करवाना। आप लेटर्स प्लेक कार्ड्स बनाइए और 1 to 10 नंबर उसमें लिखिए और बच्चों को रिकॉग्नाइज करना है कि ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। इस तरह से रिकॉग्नाइज करवाना है नंबर को। अब आपने 1 to 5 10 तक सिखा दिया नंबर्स बच्चों को, फिर एक प्लेक कार्ड लीजिए, ये पेपर में कहीं पे 5 नंबर लिख दीजिए, या कैलेंडर है उसमें कहीं पे भी नंबर्स होते हैं, वो कैलेंडर उसको दिखाइए और उसको रैंडमली पूछिए कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। इस तरीके से नंबर रिकॉग्नाइज करना आएगा तो अपने आप ये सीक्वेंस उनको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड जो मैं पॉइंट बोलने जा रही हूँ वो है रिविज़न। रिवीजन जो है वो रोज़ करना है, रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठ के, आप जो भी टाइम टेबल फॉलो करते हो। तो सेकंड पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन रोज रोज उनको ये जो नंबर्स हैं वो बोलने हैं, देख के बोलने हैं एक दो बार, और एक दो बार विदाउट सीइंग बोलने हैं। और अगर आपको उनको बहुत ही पक्का करवाना है तो आप, यह है नंबर पैटर्न मैंने जिस तरीके से लिखा है, ये जो पैटर्न पूरा बोर्ड में स्टिक कर दे ताकि वो उसमें से जब भी पढ़ने बैठे तो रिवाइज कर सके। थर्ड मेथड जो है वो प्ले वे मेथड है। प्ले वे मेथड में क्या है कि सपोज एग्जांपल घर में कोई बीमार है और आप थर्मोमीटर उसको चेक कर रहे हो, तो आप काउंटिंग करिए, बच्चों के साथ काउंटिंग करिए कि चलिए 1 to 100 काउंटिंग करते हैं, उसके बाद थर्मामीटर चेक करेंगे। तो उस वे में वो 1 to 100 नंबर सीख जाएंगे। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, हाइड एंड सीक खेल रहे हो, तो उसमें 1 to 50 तक के नंबर्स आप काउंट करिए, या बच्चों से कहें कि काउंट करना है। या फिर आप ऐसी कोई मिक्स कर रहे हो, केक का बैटर बना रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप बच्चों से बोले चलो 1 to 100 तक काउंट करेंगे, तब तक हम मिक्स करेंगे इसको।
तो बेटर मिक्स भी हो जाएगा और काउंटिंग भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में जहाँ पे टाइमिंग देखना है, जहाँ पे काउंटिंग करना है, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करिए और उनके साथ ये 1 to 100 नंबर जो है आप वो बोलिए। तो ये थर्ड मेथड हुई बच्चों को ईजी वे में सिखाने की। वो है कि उनको शो करना है, शो या राइट करना है। आपको नंबर दिखाना है, कैलेंडर्स या कोई भी नंबर दिखाना है, या आप नोटबुक उनकी ले लीजिए, मैथ्स की स्क्वायर नोटबुक, और उसमें नंबर आप लिखिए, 12 नंबर लिखिए और उसको बोलिए ये कौन सा नंबर है। 65 नंबर लिखिए और पूछिए कौन सा नंबर है। तो हमको समझ में आएगा कि वो नंबर पहचान पा रहे हैं। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि आप नंबर स्पीक करिए, 12 या 15, और उनको बोलिए कि लिखो। 17 नंबर आप स्पीक करो और उनको बोलो कि स्क्वायर नोटबुक में लिखो, राइट 17। तो वो अगर नहीं लिख पाते हैं 17, उनको नहीं याद आता है, तो 17, तो 7 में कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, टीन है, तो हम क्या करेंगे 1 7 17। इस तरीके से प्रॉम्प्ट करके उनको समझाना है कि 17 को कैसे रिकॉग्नाइज करवाना है। तो ये 5 मेथड्स हैं जिससे कि बच्चे 1 to 100 नंबर इजीली सीख पाएंगे। दूसरा एक टिप मैं आपको देती हूँ कि आपको बच्चों को ये समझाना है कि 1 to 10 तो आता है बच्चों को, 11 से 19 तक उनको आता है, पर ये पैटर्न उनको समझाना है कि 2 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर है ये 2 की लाइन, 2 की लाइन में आगे 2 to 2 ही होता है, 9 तक 2 रहता है, फिर 2 के बाद क्या आता है, तो 3, तो 2 के बाद यहाँ पे 3 आ जाता है। इसके इसी तरीके से 3 यहाँ पे है, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पे भी 4 आता है। यहाँ पे 449, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आता है, तो यहाँ पे भी 50 आता है। ये पैटर्न जो है आपको बच्चों को समझानी है, दिखानी है कि इस नंबरिंग में ऐसी पैटर्न होती है। तो बच्चे अगर भूल भी जाते हैं, तो अगर उनको वो पैटर्न याद आ जाएगी तो अपने आप वो इजीली 1 to 100 नंबर्स जो है वो सीख सकते हैं। और आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि बच्चे हमेशा पैटर्न से सीखते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते देखते हैं तो वो उनको लैंग्वेज नहीं आती है, पर जब वो हमारे लिपसिंग की पैटर्न देखते हैं तब वो धीरे धीरे अपने आप मदर टंग सीख जाते हैं, कोई उनको सिखाता नहीं है। तो लर्निंग जो होती है बच्चों में, स्मॉल किड्स में, वो पैटर्न से बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की पैटर्न अगर अगर आप उनको समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, वो इजीली समझ भी पाएंगे और याद भी कर लेंगे। तो आई होप आपको ये 5 वेज से 1 to 100 नंबर सिखाना बच्चों को इजी रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।